परमात्मा महावीर की वाणी की अंतिम क्षण नजीक आ रही है और उस समय परमात्मा महावीर गुरु गौतम को आदेश देते हैं। बाजू के गांव में सुश्रावक देव शर्मा को प्रतिबोध करने के लिए परमात्मा महावीर गौतम स्वामी को आदेश देते हैं। बाजू के गांव में एक सुश्रावक जिसने अपनी सारी जिंदगी प्रभु की सेवा में लगाई थी, उनकी अंतिम क्षणों के लिए प्रतिबोध करने के लिए परमात्मा महावीर गौतम स्वामी को भेजते हैं। स्वामी गौतम गुरु गौतम देखते नहीं हैं, आदेश आ गया और चल निकल पड़ते हैं। उनको पता है कि अभी भगवान के कुछ क्षण बाकी है, लेकिन कितनी क्षण बाकी है वो नहीं देखते। वो समझते हैं कि मैं प्रतिबोध करके वापस आ जाऊंगा और फिर भगवान के अंतिम क्षणों के अंदर उनकी विदाई का आनंद, हरक शोक दोनों, उसका मैं सेलिब्रेशन करूंगा, अनुभव करूंगा। इस भाव से गुरु गौतम निकल पड़ते हैं। खुद 4 ज्ञान के धनी हैं, 50,000 उनके चेले हैं और सब के सब केवल ज्ञानी हैं, उनको स्वयं को छोड़कर। ये एक जगत का सबसे बड़ा आश्चर्य है कि एक गुरु है जिसको केवल ज्ञान नहीं है और उसके हर शिष्य को केवल ज्ञान है, और उसको केवल ज्ञान न होने का मात्र और मात्र कारण एक है कि वो उनके स्वयं के गुरु के प्रति उनका आसक्ति भाव, इतना आसक्ति भाव है कि गुरु कहे खड़े हो जाओ, जिसके 50,000 शिष्य है वो खड़े हो जाते हैं। गुरु कहे कि लेट जाओ तो लेट जाते हैं। परमात्मा महावीर के 14,000 शिष्य थे, गौतम स्वामी के 50,000 शिष्य थे। ये घटना बहुत अजीब गजीब की है, सोचने लायक है। हमारे जैसे जो इंटेलेक्चुअल्स होते हैं उसके तो पल्ले ही न पड़े हैं, ऐसी ये घटना है। 4 ज्ञान के धनी सब कुछ जान सकते हैं, किसके मन में क्या चल रहा है सब कुछ समझ सकते हैं, अवधि ज्ञानी है। लेकिन उन्होंने परमात्मा महावीर के संपर्क के बाद, जब से उन्होंने अपने गुरु को गुरु माना है, परमात्मा महावीर को गुरु माना है, अपना सारा का सारा सर्वस्व ज्ञान ध्यान जो भी है उसका कभी भी उपयोग नहीं करा है और एक बालक के जैसे उनके साथ रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास ज्ञान नहीं था, कि उनको समझ नहीं था। अगर ज्ञान और समझ न होती, उनके खुद के 50,000 शिष्य केवल ज्ञानी न होते। ऐसे है हमारे गौतम स्वामी, और उनको आज्ञा मिलती है परमात्मा महावीर की, जरा भी पीछे नहीं देखते, आज्ञा मिल गई निकल पड़ते हैं। और इस घटना के पहले कई बार गौतम स्वामी परमात्मा महावीर को पूछ चुके हैं कि मेरा अब तक केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है और आप जवाब क्यों नहीं दे रहे मुझे। वो खुद जान सकते हैं अपने ज्ञान से, फिर भी वो सवाल कर रहे हैं और अपना ज्ञान का उपयोग कभी नहीं किया। ये इनकी ऐसी गुरु भक्ति थी। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। बस यही विशेषता है गुरु गौतम की। ऐसे दिवाली के अवसर पर हम गौतम स्वामी की लब्धि हो जो ऐसे बोलते हैं।
लब्धि तो तभी आएगी जब ऐसी गुरु भक्ति हमारे अंदर प्रकट होगी। सर्व ज्ञान के धनी जब परम तत्व के पास उनके चरणों में बैठ जाते हैं तो उनके धनीपन पूरा का पूरा सर्वस्व लुटा देते, भूल जाते हैं और प्रभु के चरणों में रख देते हैं। जब तक प्रभु न कहे तब तक वो सांस भी नहीं लेते, इतनी गुरु भक्ति थी। ऐसे गुरु को, गौतम को दिवाली के दिनों में याद इसलिए किया जाता है, उनके नाम स्मरण किया जाता है। जैसे परमात्मा महावीर का नाम स्मरण हमने किया, ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामी सर्वज्ञाय नमः, पारंगताय नमः। इसी प्रकार अब इस प्रहर के अंदर उस समय परमात्मा महावीर के अंतिम क्षणों के बाद उनका कैवल्य होता है। वो घटना क्या है, चलो हम सुनते हैं कवि के माध्यम से। गौतम पूछे महावीर ने, उत्तर आपो हे भगवान। गौतम पूछे महावीर ने, उत्तर आपो हे भगवान। कृपा करीने कहो प्रभु मने, क्या रे मळसे केवल ज्ञान। गौतम पूछे महावीर ने, उत्तर आपो हे भगवान। गौतम पूछे महावीर ने, उत्तर आपो हे भगवान। कृपा करीने कहो प्रभु मने, क्या रे मळशे केवल ज्ञान। कृपा करीने कहो प्रभु मने, क्या रे मळशे केवल ज्ञान। प्रभु उसका जवाब देते हैं परमात्मा महावीर। तो जब जब ऐसा सवाल किया जाता है, गौतम गुरु गौतम के बालकपन का ये सवाल जो होता है उसका जवाब प्रभु देते हैं। करी करुणा प्रभु कहे छे, करी करुणा प्रभु
કહે છે સાંભળ ગૌતમ દઈને ધ્યાન, સાંભળ ગૌતમ દઈને ધ્યાન, કરી કરુણા પ્રભુ કહે છે, કરી કરુણા પ્રભુ કહે છે, સાંભળ ગૌતમ દઈને ધ્યાન, સાંભળ ગૌતમ દઈને ધ્યાન, જે દિન મુજ નિર્વાણ થશે, જે દિન મુજ નિર્વાણ થશે, તે દિન મળશે કેવળ જ્ઞાન, તે દિન મળશે કેવળ જ્ઞાન, તે દિન મળશે કેવળ જ્ઞાન. ગૌતમ પૂછે મહાવીરને, ઉત્તર આપો હે ભગવાન. ગૌતમ પૂછે મહાવીરને, ઉત્તર આપો હે ભગવાન. કૃપા કરીને કહો પ્રભુ મને, ક્યારે મળશે કેવળ જ્ઞાન. खुद के हाथों से जो खुद केवल ज्ञान के दाता है, वो प्रभु से पूछ रहे हैं ऐसा सवाल कि मुझे केवल ज्ञान कब होगा। और एक बालक के जैसे कंप्लेन करते हैं गुरु परमात्मा महावीर को, बीजा झटपट केवड़ी थाता, बीजा झटपट केवड़ी थाता, केवड़ हूँ भागी, केवड़ हूँ भागी. बीजा झटपट केवड़ी थाता, बीजा झटपट केवड़ी थाता, केवड़ हूँ अभागी, केवड़ हूँ अभागी. कारण के है गौतम तुझे, कारण के है गौतम तुझे, मुझ शरीर नो रागी, मुझ शरीर नो रागी, शरीर नो रागी. कारण के है गौतम तुझे, कारण के है गौतम तुझे, मुझ शरीर नो रागी, मुझ शरीर नो रागी.
मारा परनो राग छे तेथी, प्रभु कहते हैं, उन्हें समझाते हैं। जब जब भी गौतम स्वामी अपने शिष्य को केवल ज्ञान दिलवाते हैं, तब तक वो अपने गुरु के पास जाते हैं कि मुझे कब मिलेगा, मेरे हाथ से सब ले जाते हैं, मेरा काम कब होगा, मैं दूसरों का गुरु हूं, मेरे हाथ से हो जाता है, आप कुछ तो कर रहे हैं, मुझे केवल ज्ञान नहीं होते नहीं। तब महावीर परमात्मा जब ऐसे प्रखंड प्रकांड गुरु, परम गुरु, सदगुरु गौतम परमात्मा के पास जाता है तो बालक बन जाता है और ऐसी हरकत करता है। तब प्रभु जवाब देते हैं, मारा परनो राग छे तेथी, मारा परनो राग छे तेथी, अटकी रह्यो छे केवल ज्ञान, अटकी रह्यो छे केवल ज्ञान। मारा परनो राग छे तेथी, मारा परनो राग छे तेथी, अटकी रह्यो छे केवल ज्ञान, अटकी रह्यो छे केवल ज्ञान। राग गयो नहीं गौतमनो, ये सुनकर भी वो अपना राग कम नहीं करता। सब कुछ राज बता देते परमात्मा, लेकिन वो कहते हैं नथिंग डूइंग, मैं तो प्यार करूंगा मेरे गुरु से, बस केवल ज्ञान मिले न मिले मैं तो प्यार करूंगा। राग गयो नहीं गौतमनो, निर्वाणनी घड़ी आवी, निर्वाणनी घड़ी आवी। राग गयो नहीं गौतमनो, निर्वाणनी घड़ी आवी, निर्वाणनी घड़ी आवी। प्रतिबोध करवाने बहाने, प्रतिबोध करवाने बहाने, दूर की धाम मोकलावी, प्रभु दूर दी धाम मोकलावी, दूर दी धाम मोकलावी, दूर दी धाम मोकलावी। ત્યાર પછીથી દેહત જીને, ત્યાર પછીથી દેહત જીને, પ્રભુ મહાવીર